आस्तिक, नास्तिक या अंधविश्वासी, ईश्वर को मानने वाला या ईश्वर को न मानने वाला या पाखंडी। नास्तिक बेपरवाह होते हैं क्योंकि उन्हें चमत्कार पर कोई भरोसा नहीं होता, उन्हें कोई चमत्कार की आस नहीं होती। वह किसी भी घटना या दुर्घटना को किसी ईश्वर पर नहीं थोप देते हैं क्योंकि नास्तिक लोग किसी भी ईश्वर के भरोसे नहीं होते। इसके विपरीत आस्तिक लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं। अगर आस्तिक लोगों के साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो वह इसका ठीकरा सारा ईश्वर पर थोप देते हैं। यह ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने इसका जीवन इतना ही लिखा था। उदाहरण के लिए, जैसे किसी चालक की गलती से किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। आस्तिक लोग इसका इल्जाम भी ईश्वर पर लगा देते हैं कि ईश्वर की इतनी ही मर्जी थी, ईश्वर ने इसका जीवन इतना ही लिखा था, जबकि गलती उस चालक की थी। ऐसे लोगों का फायदा हर वो व्यक्ति उठाता है जो इसका फायदा उठा सकता है, और ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा फायदा नेता, बाबा, मौलवी, पॉप उठाते हैं। आस्तिक और अंधविश्वास दोनों अलग अलग हैं। अपने देश में आधी से ज्यादा आबादी चमत्कार पर विश्वास करती है। सोचते हैं ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जब तक आप स्वयं नहीं करते हो। ऐसे लोग बाबा, मौलवी, तांत्रिक, पॉप के पास जाते हैं उन समस्याओं के लिए जिनके पास उनका कोई समाधान नहीं होता है। जैसे कुछ लोग बाबा और मौलवियों के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं और उनकी समस्या होती है कि मेरे पे पैसा नहीं रुकता है, आर्थिक तंगी है, पैसा तो आता है लेकिन हाथ में नहीं रुकता है, मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, जो कि दुनिया की आम समस्याएं हैं ये। और अंधविश्वासी लोग ऐसे बाबा और मौलवियों को अपना माई बाप बना लेते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा उन बाबा और मौलवियों को टाइम देते हैं। आपने देखा भी होगा, पांडालों में बाबा और मौलानाओं के लिए बहुत भीड़ होती है, कई लाखों में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जबकि उस भीड़ में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अंधविश्वासी लोग किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वह बाबा और तांत्रिक और मौलानाओं के ही पास जाते हैं। और कई बाबा और मौलाना कोई फूंक मार कर इलाज कर रहा है, कोई पानी पिलाकर इलाज कर रहा है। कई पंडालों में आपने देखा होगा लोग कूद रहे हैं, तड़प रहे हैं, जैसे उन पर कोई आत्मा आ गई है या आत्मा का परछाया आ गया है, और धर्मगुरु उन पर पानी फेंक कर, फूंक मारकर उनका इलाज करते हैं और वह शांत भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो आत्मा आती है वो गरीब लोगों पर ही आती है, और जो आत्मा आने का नाटक करते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग इन बाबा और मौलवियों और पॉप के ही साथी होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग स्थिर होता है, वह ज्यादा सोचते नहीं है और ना ही वो जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। और ऐसे ही लोग राजनीतिक पार्टियों के झांसे में आते हैं। ऐसे लोग सरकार से डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल नहीं मांगते, वे मांगते हैं मंदिर, चर्च, मस्जिद। नेता भी धार्मिक उन्माद फैलाकर धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, और देश तरक्की नहीं कर पाता, डेवलपमेंट नहीं कर पाता। आज देश की स्थिति सभी को पता है, धार्मिक नफरत, जातीय नफरत देश में चरम पर है। इसका मुख्य कारण है देश के नेता, बाबा और मौलवी। यही लोग लोगों में कट्टरता लाते हैं अपनी बयानबाजी से। कुछ लोग एक दूसरों को मारने पर उतार आते हैं धर्म के लिए। कुछ लोग इतने कट्टर हो जाते हैं कि अपने धर्म गुरु के कहने पर मानव बम तक बन जाते हैं, अपने ऊपर बम लगाकर कहीं भी फटने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद को उड़ा लेते हैं। ऐसे लोग न तो आस्तिक होते नहीं नास्तिक, ये लोग अंधविश्वासी होते हैं जिन्हें स्वर्ग और जन्नत का लालच दिया जाता है। नास्तिक का मतलब यह भी नहीं है कि आप जिस भगवान को नहीं मानते हैं या आपके अनुसार जो ईश्वर या अल्लाह नहीं है उसको आप गाली दे रहे हो। जब आपके अनुसार ईश्वर है ही नहीं तो आप गाली किसे दे रहे हो? इस स्थिति में आप नास्तिक नहीं हैं, आप नफरत से भरे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति कलावा पहनता है, तिलक लगाता है, टोपी पहनता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आस्तिक है, वह अंधविश्वासी भी हो सकता है। आस्तिक या नास्तिक होना देश के लिए ठीक है, लेकिन अंधविश्वासी और पाखंडी होना देश के लिए बहुत खतरनाक होता है। और अपने देश में सबसे अधिक अंधविश्वासी और पाखंडी ही हैं।